चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफी स्टडी जरूर एक्सेस करें, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। जैसे आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आसाम और कौन सी स्टेट के बीच में जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर, तो ये मेघालय के साथ असम का साइन हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और इसमें इंटरमीडिएट के रूप में जो है हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री थी, अमित शाह होम मिनिस्टर, यानी कि ये 5 डिकेड से भी पुराना जो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट था। अगर डिस्प्यूट का जो है बॉर्डर एरिया देखे तो वो 884 किलोमीटर के आसपास है, जो कि रिजोल्व करने की कोशिश की है। कम्प्लीटली रिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन 12 में से 6 इशूज़ रिजोल्व हैं, यानी कि अराउंड 70% जो है इशूज़ उनको रिजोल्व कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जुलाई 2021 में जो है लास्ट ईयर शुरू की गई थी, दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके बीच में। और अब ये इसका सॉल्यूशन सामने है। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर कौन से देश के मार्सिलो एब्राड जो है दिल्ली में विजिट कर रहे हैं। अभी 30 से लेके 1 तक रहेंगे, तो ये मैक्सिको के हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको मार्सिलो एब्राड जो है ये 30 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक के लिए दिल्ली में विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा ये मुंबई भी विजिट करने वाले हैं, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो मिनिस्टर हैं ये 10 दिन के लॉन्ग ट्रैवल पे थे मिडल ईस्ट में, जहाँ पे इन्होंने सऊदी अरेबिया, कतार और यूनाइटेड अरब एमिरेट विजिट किया। और लास्ट डेस्टिनेशन इनकी कहीं ना कहीं इंडिया रही है, तो इम्पोर्टेंट है। इससे अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनके द्वारा भी पहले विजिट किया गया है ना मैक्सिको सिटी, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अब ये काउंटर विजिट कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने अनाउंस किया है $152 मिलियन का हेल्प रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए? तो ये यूएसए कर रहा है। तो यूएसए के द्वारा जो है, यूएसए के एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है पीटर हैस, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। यूएसए जो है $152 मिलियन जो है इसको एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में जो है रोहिंग्यास को 1 मिलियन रोहिंग्यास को हेल्प करेगा, होस्ट कम्युनिटी। तो इम्पोर्टेंट है। अभी इनका जो विजिट है कॉक्स बाज़ार यानी कि बांग्लादेश में हुआ था, और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट से डिस्कशन किया है इसको लेके कि किस तरीके से इनकी हेल्प की जा सकती है। सो अभी तक अगर देखा जाए, अगस्त 2017 में इन्होंने अमेरिका ने हेल्प करना स्टार्ट करी, और अभी तक में इनका $1.7 बिलियन का हेल्प हो चुका है। रोहिंग्यास की अगर बात की जाए, ये स्टेटस इंडो आर्यन इथनिक ग्रुप है जो कि इस्लामिक है। बेसिकली रोहिंग्या स्टेट म्यांमार में इनका ठीक है स्टे है। और ये एक तरीके से प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, पूरी दुनिया की मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ माना जाता है इन्हें, ठीक है, जिसको सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है म्यांमार के द्वारा। तो म्यांमार स्टेट कंट्री जो है इन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कर रही है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कौन से खिलाड़ी को वुमेन सिंगल टाइटल जीतने में? बेसल, तो पीवी सिंधु जी। तो अभी स्विस ओपन हुआ था, तो स्विस ओपन जो है ये सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ पे? बेसल में। और इसमें हमारे भारत की पीवी सिंधु जो हैं ये जीती हैं। और इन्होंने जो है किन्हें हराया है? ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की बुसनान जो हैं इनको हराया है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहा है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि डेफिनेटली एक तरीके से यूथ का फेस है ना। इससे पहले सिंधु जी शहीद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 जो लखनऊ में हुआ था जनवरी में लास्ट, तो उसे भी जीता। अभी इसी साल हुआ था ये, इसे भी जीता। उसके अलावा 16th विन है इनका ओवर बुसनान, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। पीयूष गोयल जो हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है हम टारगेट करने वाले हैं कितना? तो आंसर है $100 बिलियन। तो पहले अभी का जो है आंकड़ा वो है 35 बिलियन यूएसडी, और इंडिया जो है इसे 100 बिलियन यूएसडी तक लेके जाना चाहता है। ये टारगेट है इंडिया का, और इसका अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। देखिए, ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है भारत के कंप्लीट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर देखा जाए 35% वाला भी अगर देखें तो ये 10% है ओवर 400 बिलियन एक्सपोर्ट जो इंडिया कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट है ये 10% डेफिनेटली, है ना, 100% में से। और उसके अलावा इन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं कि जैसे श्याम तक जो जैम है ये भारत की प्रोस्पेरिटी को बताता है। ज्वेलरी इज़ ऑलवेज अ स्टाइल, अ स्टेटस ऑफ सोसाइटी, तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने जो है मिलिट्री ऑपरेशन को कीव में थोड़ा सा कम करने के लिए कहा है? तो रशिया ने। देखिए, आप सभी जानते हैं टर्की के थ्रू जो है नेगोशिएशन हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में।
तो उसी नेगोशिएशन के चलते, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के चलते रशिया ने ये डिसाइड किया है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन को थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, लेकिन इट्स नॉट अ सीज फायर। कट डाउन किया जा रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत मिलिट्री ऑपरेशन थोड़े से कम किए जाएंगे फिलहाल में, जब तक बात हो रही है ना। तो ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर आप सभी जानते हैं इंडिया भी आने वाले हैं, तो इस वीक, तो इस वजह से भी कुछ डिस्कशन और भी होने वाले हैं ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा मेट्रो, मुंबई मेट्रो लाइंस जो 2 उद्घाटन किए जाने वाले हैं, कब? तो 2 अप्रैल को। तो ये इम्पोर्टेंट मेट्रो लाइन है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला लाइन होगा लाइन 2A, जो कि दहिसार से DN नगर तक जाएगा, और दूसरा लाइन 7 जो कि दहिसार ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक जाएगा। अंधेरी ईस्ट एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है मुंबई में, और इसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो है खुद इनॉग्रेट करने वाले हैं इन लाइंस को, ठीक है। और ये कहाँ पे? ऑन द ओकेजन ऑफ गुड़ी पड़वा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र का ये है, मराठी न्यू ईयर कहते हैं इसे, 2 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है, गुड़ी पड़वा। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसका जो डिस्टेंस है ये 35 किलोमीटर का है, और डेफिनेटली ये 2 मेट्रो स्टेशन के लिंक को जोड़ के जो है डिस्टेंस को हाफ करने वाला है। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल में कौन सा सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लगी है, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो फेमस है ये, राजस्थान में है। तो इस पे जो प्रशासन है उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। हमें इसकी लोकेशंस के बारे में जानना है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे? अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नियर टू दिल्ली, अलवर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-17 V5 हेलीकॉप्टर को लगा दिया बैम्बी बकेट ऑपरेशन करने में, यानी कि आग को बुझाने का ही एक तरीका है। उसके अलावा डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपडेट दे दिया कि किस तरीके से प्रशासन जो है आसपास के 9 किलोमीटर के एरिया को किस तरीके से फ्लेम से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं सो डैट की वैली पे इम्पैक्ट ना पड़े। अलवर एक छोटी सी एक वैली है जो कि इसी टाइगर रिजर्व के नियर बाय बिल्कुल ही। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी, हाँ जी, देखिए रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मेजोरिटी लूज़ कर दिया अपनी? तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इमरान खान की पार्टी का नाम था तरीके इंसाफ। अभी ये जो तरीके इंसाफ है, इसके जो अलाई थे, मेजर अलाई थे, ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM, इसने जो है अपना साइड बदल लिया, और अब ये अपोजिशन के साथ है। अपोजिशन पाकिस्तान पीपल पार्टी है, तो उसके साथ है। तो बेसिकली अब ये आंकड़ा हो गया है कि जो अपोजिशन के साथ MQM मिलके 177 मेंबर बना रहे हैं, और जो तरीके इंसाफ है वो 164 मेंबर बना रहे हैं, और टोटल जो असेंबली स्ट्रेंथ है वो 342 मेंबर है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं अपोजिशन के पास जो है मेंबर ज़्यादा है इस समय। तो डेफिनेटली जो है ये इमरान खान की पार्टी का रिस्क है एक तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर इनकी सरकार ख़त्म। तो इस तरीके से आपको अपडेट, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने फाइनलाइज किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ F-35 फ्लीट फ्रॉम USA? तो ये साथ में ही है कनाडा। तो कनाडा ने किया है। देखिए कनाडा की जो एयरफोर्स है उसे हम कहते हैं रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स, और इन्होंने अभी तक के जो 30 साल हैं उसमें सबसे बड़ा ये डिसीज़न अब लिया है, ठीक है, कि इन्होंने जो है F-35 जेट जो है USA से खरीदे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा सकता है। कनाडा के जो एक मेन डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इसको याद करना ज़रूरी है। तो ये कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 1997 से अगर देखा जाए तो कनाडा इन्वेस्ट कर रहा है जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में, और इसमें से एक एग्जांपल F-35 की चेन भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कंट्री है जिसने इंडियन पावर प्रोजेक्ट, मतलब कौन सी कंट्री जिसमें इंडियन पावर प्रोजेक्ट ने चाइनीज़ वेंचर्स को रिप्लेस कर दिया है? तो डेफिनेटली इस समय इंडिया श्रीलंका को हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली श्रीलंका है। इससे पहले क्या था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट थे वो चाइनीज़ कंपनी जो है उनको मिले हुए थे, अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। और अब इंडिया की कंपनी है 3, जो कि 3 इंडिया के जो मेजर कंपनीज हैं जो कि 3 एनर्जी प्रोजेक्ट श्रीलंका में लेने वाले हैं। मैं नाम भी बता देता हूँ। तो पहला जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है इंडिया से, जो कि सोलर वेंचर करने वाला है ईस्टर्न सामपुर टाउन में श्रीलंका में। दूसरा अदानी ग्रुप है जो कि प्रोजेक्ट मन्नार में करने वाला है। तीसरा पुनरेन है
ठीक है, नॉर्थ लोकेशन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंडिया है जो कि हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में रिप्लेस करने वाला है चाइना को। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे जो नियर बाय नेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और सेफ होने चाहिए, सो डैट हमारी सेफ्टी और बढ़े। एक पॉइंट देखिए, रिसेंटली फर्स्ट स्टील रोड कहाँ पे बनाया गया, तो कौन सी स्टेट में, गुजरात। हाल फिलहाल में टू टेक द बायो सैंपल ऑफ क्रिमिनल, इसका बिल किसने इंट्रोड्यूस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हाल फिलहाल में किसने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है, तो एलन मस्क के द्वारा कहा गया है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था विष्णुपुर का, ठीक है, कि टेराकोटा टेम्पल कहाँ पे फेमस है, तो आंसर है डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और कॉम्बैक का हिस्सा बने। टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करें। देखिए, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसका आज जो है लास्ट दिन है और कल से फीस हाइक होगी, ठीक है। आई अश्योर यू ये फीस हाइक होनी है। मैं बस एक अपडेट दे रहा हूँ आपको कि फ़ीस हाइक होने से पहले आप लाइव अमन कोड यूज़ करके डिस्काउंट्स में डिस्काउंट भी मिलेंगे और फीस भी कम है। अभी कल फीस भी हाइक हो जाएगी, तो उससे पहले ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करके। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।